Gold, Latin name is Arum, and that is AU. Okay. तो लिख लो फिर से इसी पे करें, बड़ा लिखने में तो प्लेस ज्यादा लगेगा। लिख लियो बेटा, इसी पे फिर से करें। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट एलिमेंट इज एंटी मनी। एंटी मनी, the Latin name is isbithumine and symbol is SB. Next element is tin, Latin name stannum, symbol is SN. Next element lead and Latin name is plumbum, symbol is PB. Next one is mercury. Mercury, Latin name hydrargium, that is symbol Hg. Okay. Next one is tin, tungsten. टंगस्टन का लैटिन नेम, मर्करी का लैटिन वर्ड क्या लिखे हैं? किसका? मरकरी का? यस सर। हाइड्रार्जियम बेटा, हाइड्रार्जियम। जो लिखे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। HYDRARGIUM, हाइड्रार्जियम आया? यस सर। HYDRARGIUM, हाइड्रार्जियम। ओके। यस सर। नाउ टंगस्टन। टंगस्टन का बेटा लैटिन नेम होता है वॉल्फ्रेमम एंड सिंबल इज W. ओके, सिंबल इसका हो जाएगा बेटा W. ओके, इस तरह से बेटा जो है ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल लैटिन या ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, और इसके कारण से बेटा माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। कौन है? गायत्री सिंह, माइक ऑफ करो। प्रियांशु त्रिपाठी, प्रियांशु माइक ऑफ करो। माइक बेटा आप किए रहो, जो पूछना हो तब ऑन करो। तो ये सभी ऐसे एलिमेंट हैं बेटा जिनका नाम लैटिन या ग्रीक वर्ड से स्टार्ट होता है, और इसीलिए इनके सिंबल और जो इनका नेम है वो सिमिलर नहीं होता है, और इनके सिंबल के लिए थोड़ा सा हमें कभी कभी डिफिकल्टी होती है। यानी डिफिकल्टी मीन्स कि हम एलिमेंट को सिंबल के अनुसार जब देखते हैं तो वो अलग दिखने लगता है, और उनके नाम पूछने पर, थोड़ा सिंबल पूछने पर दिक्कत आती है। जैसे बहुत सारे बच्चों से अगर पूछा जाए कि टंगस्टन का सिंबल क्या होगा, तो वो W जो है उनको याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। क्लियर? लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक। अब है बेटा, तो ये एटम्स के बारे में हुआ, और एटम का आगे डिटेल बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल? द smallest particle of substance which one is stable and do not directly participate in the chemical combination. Okay, the smallest particle of substance which one is stable and do not directly participates in the chemical combination is known as molecule. एक चीज ध्यान देना बेटा कि जैसे आपको लगेगा कि वो, जैसे हम लिखे रिएक्शन 2H2 प्लस, या ऐसे भी कर दो, छोटा कर लो, H2 प्लस I2 देन 2HI, यहां तो आपको लग जाएगा ना कि ये मॉलिक्यूल है और डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक ना?
H2I2 मॉलिक्यूल हैं Yes, sir. और हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच वन इज स्टेबल and do not directly participate in the chemical combination is known as molecule. तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो बेटा, भले ही ये दिखने में मॉलिक्यूल है और हमें लग रहा है कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक ना? क्यों, क्या होता है इसमें? तो इसका आप ये जान लो, थोड़ा और जान लो, हायर क्लास में हो तो आप अच्छा थोड़ा और पढ़ो। ये मॉलिक्यूल भले है बेटा, ये आपको दिख रहा है कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैसे करता है बेटा? ये जो मॉलिक्यूल है पहले एटम में ब्रेक होते हैं, ये ऐसे होगा बेटा। सर समझ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, आवाज आ रहा है कहीं से। आवाज आ रहा है? अब आवाज कुछ क्लियर हो क्या? हेलो, अब हाँ आवाज सर, जा रही हो गया। हाँ सर, आ यहाँ रही देखो है। बेटा, ये H2 और I2 मॉलिक्यूल है और हमने क्या कहा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन इस डेफिनेशन से आपको जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन एग्जांपल देख के आपको लग रहा होगा डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर गया और इसने हाइड्रोजन आयोडाइड या HI बना लिया, तो ऐसा नहीं होता है। पहले ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक होगा, एटम में चेंज होता है, तब जाकर के कंपाउंड या अदर मॉलिक्यूल को बनाता है, ठीक ना? अब समझ में आया? जैसे H2 है, यहाँ देखो H2 क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हो 10th में, H2 हो गया प्लस I2, I बॉन्ड बना लिया। ये यहाँ पर पहले क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल पहले क्या होगा, ब्रेक होगा, ये किसमें चेंज जाएगा, H प्लस I। अब ये किसमें चेंज हो गया, एटम में। ध्यान दो बेटा, मॉलिक्यूल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल पहले किसमें चेंज होगा, एटम में, और ये एटम अब कंबाइंड हो करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। सुना? इसीलिए हमने कहा कि मॉलिक्यूल इज स्टेबल and molecule is unable to directly participate in the chemical combination. हम रिएक्शन को मॉलिक्यूल के रूप में लिखते जरूर हैं, क्योंकि हमको रिएक्शन को स्टेबल स्टेट में लिखना होता है, अनस्टेबल फॉर्म को नहीं लिखा जाता है, ठीक ना? तो रिएक्शन को तो हम स्टेबल स्टेट में मॉलिक्यूलर रूप में लिखेंगे, लेकिन जो रिएक्शन होती है अंदर की बात यह है, इंटरनल बातें यह है कि वो मॉलिक्यूल के रूप में ना हो करके पहले मॉलिक्यूल एटम में चेंज होता है, और ये एटम कंबाइंड होकर के अदर कंपाउंड या अदर मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब समझे? तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच वन इज स्टेबल एंड डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन इज नोन एज मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, H2, Cl2, Br2, I2 या H2O, CO2, किसी को भी आप कह सकते हो, सभी क्या होंगे, मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल होंगे, ठीक ना? अब अगर बेटा क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 वेज। मॉलिक्यूल को अगर हम क्लासिफिकेशन करें बेटा, अगर मॉलिक्यूल को क्लासिफिकेशन करो तो मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हो, ये 9th में पढ़े हो, 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। एक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ओके, यानी उस मॉलिक्यूल में बेटा कितने एटम प्रेजेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, याद आया, एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक, इस तरह से क्या होगा, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, इस तरह से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। आवाज नहीं आ रही है क्लियर। क्या हो जाएगा बेटा, हेलो, हाँ बेटा बोलो। सर,
हाँ बेटा बोलो। सारे बच्चों का अनम्यूट करवाइए क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक। हाँ बेटा ये आप लोग म्यूट कर लो बेटा, जब बात ना करना हो तो म्यूट कर लो, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तब ऑन करो। हेलो म्यूट कर लो हो बेटा। गया सर। हो गया ना? सब लोग बेटा अपने आप म्यूट कर लिया करो। अगर आपको पूछना हो या मैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछूं तब आप ओपन करके अपना माइक ऑन करके बात करो, अदरवाइज आप कर लोगे तो आपके लिए समझने में आसान रहेगा, आप प्रॉपर आवाज आपको मिलेगी, सही ढंग से आप समझ पाओगे। ठीक ना बेटा? यहाँ देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम यानी कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसके आधार पर मॉलिक्यूल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? मोनो एटॉमिक एटम मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, या बाद में क्या कह सकते हो? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मींस मैनी। यहां देखो बेटा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब क्या हुआ? वन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? द मॉलिक्यूल व्हिच वन इज फॉर्म्ड बाय single atom. Okay, the molecule which one is formed by single atom is known as monoatomic molecule. समझा बेटा? the molecule which are formed by single atom are known as monoatomic molecule. ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम से बना हो तो कौन से होंगे? मोनोटॉमिक कौन सा होगा बेटा? सबसे बेस्ट एग्जांपल मेटल, जितने भी मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेटल को। इसके अलावा मोनोएटॉमिक कौन होता है? इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट भी मोनोएटॉमिक होते हैं बेटा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी क्या होंगे? मोनोएटॉमिक होंगे। समझ में? इनका सिंगल एटम भी स्टेबल होता है बेटा, और वो एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल दोनों की तरह बिहेव करता है। अब सुनना है? हेलो, यस सर। थोड़ा माइक ऑफ करो बेटा। माइक सब लोग खोल लेते हो ना, माइक अगर ना काम हो तो ऑफ कर लिया करो। इसी तरह से डाई एटॉमिक क्या होगा बेटा? जिसमें टू एटम्स हो। डाई मीन्स टू, तो द मॉलिक्यूल व्हिच वन इज फॉर्म्ड बाय टू एटम्स। जैसे देखो H2, इट इज डाइएटॉमिक, टू एटम्स हैं। देन O2, या आप ऐसे भी कर सकते हो HCl, वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, वन कार्बन वन ऑक्सीजन। अब समझा है बेटा? इसमें इससे नहीं मतलब है कि सिमिलर है कि डिफरेंट है, बट देयर शुड बी एट लीस्ट टू एटम, वहां पर कम से कम दो एटम होने चाहिए। अब सुनना है बेटा? ट्राई एटॉमिक, ट्राई मीन्स कितना हो जाएगा? थ्री। थ्री जैसे ओजोन, O3 ओजोन होता है, पढ़े हो? यस सर। सिंबल होता है ओजोन का, अब दिख रहा है ओजोन। अदर ट्राई एटॉमिक क्या हो जाएगा? जैसे H2O, टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन। CO2, वन कार्बन टू ऑक्सीजन। NO2, देखो भाई कहाँ घर का हाल चाल सुनाते हो, आप कर लो बेटा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, थ्री एटम्स हैं। क्लियर? इसी तरह से बेटा टेट्रा एटॉमिक क्या होगा? टेट्रा में कितना होगा? फोर। टेट्रा का एक एग्जांपल आप बोलो बेटा, अपनी तरफ से बताओ तो कुछ। P4, PbNO3, H2O2। यस, P4 किसी ने सही बताया है अभी। और क्या बताए थे? और दूसरा H2O2। H2O2 बेटा। अरे कुछ बोलती हो तो उसमें देखो बनना भी चाहिए, है ना? ठीक, जो आप बोलते हो बेटा वो बनना भी चाहिए। यस H2SO4, ना, NH3। NH3, वेरी गुड, अभी सही बोले हो। N2O3 सर। क्या होगा? N2O3। N2O3 में 5 हो जाएगा बेटा। 5 हो जाएगा उसमें। N2O3, टू नाइट्रोजन थ्री ऑक्सीजन, 5 होगा बेटा, पेंटा एटॉमिक हो जाएगा, है कि नहीं? तो N2O3 के बजाय क्या कर सकते हो?
NO2. HNO3. अरे NO2 कर दो बाबू। 3 हो गया, Yes, क्या हो sir. गया? 3 हो जाएगा। तो हो गया। 4 करना हो तो, अरे सर यहाँ से 4 क्या ना होगा? चाहिए। 4 चाहिए तो 4 वाले में क्या हो सकता है? जैसे PCl3, PH3, NCl3, किसी को लिख लो। 4 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। CH3. CH3 नहीं होगा बेटा, CH3 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जो बने उसको बताओगे ना। पॉली एटॉमिक, पॉली मीन्स मैनी। हालांकि इंग्लिश में क्या होता है बेटा, सिंगुलर के बाद प्लूरल होता है, यानी मोनो एटॉमिक के बाद डायरेक्टली हम पॉली एटॉमिक कह सकते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर के बाद सीधा प्लूरल, है कि नहीं। लेकिन पॉली मीन्स Yes, क्या sir. होता है, मैनी। मैनी माने बहुत सारे एटम हो। तो बहुत सारे एटम के लिए याद होगा, मैंने हीमोग्लोबिन का आपको फार्मूला बताया, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम होते हैं, है कि नहीं। Yes. या ग्लूकोज में देखे हो, सुक्रोज में देखे हो, जैसे सुक्रोज क्या होगा, C12H22O11 सुक्रोज होगा, है कि नहीं। Yes. ग्लूकोज होगा C6H12O6 C6H12O6। एक चीज और आपको बता दें, जैसे सेलुलोज, सेलुलोज नाम सुनो ना, बायो वाले। Yes, sir. सेलुलोज का फार्मूला होता है C6H10O5 और इसके आगे N लगता है, ठीक ना। C6H10O5 इसके आगे N लगता है। इस N की वैल्यू जानते हो कितना होगा? N की वैल्यू मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम ये मिलियन तक हो सकता है, ठीक ना। Yes, sir. अब आप समझ सकते हो कि C6H10O5 में अगर 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने एटम हो जाएंगे, समझा। Yes, sir. तो ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, ठीक ना। आप समझा। सर हीमोग्लोबिन का क्या होगा? हीमोग्लोबिन का फार्मूला उस दिन तो बताए थे बेटा, फिर से लिख दे रहे हैं। Yes, sir. बताएं। इसको मिटा दें। C032 यस सर। अरे एक बार रिपीट करिए। रुको रुको, बता रहे हैं बेटा। हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या था, C3032 H4816 O572 N780 S8 and F4. This is hemoglobin. Okay. ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला होगा। अब इसके लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है ना। इसी आधार पर एक और टॉपिक आता है, छोटा सा है, याद होगा, एटॉमिसिटी पढ़े होगे, याद है। Yes, sir. 9th Yes, में sir. एटॉमिसिटी। Yes, sir. डू यू नो व्हाट इज एटॉमिसिटी बेटा? Number of atoms present in Yes. in one molecule. मॉलिक्यूल, है कि नहीं। Yes, sir. Number of Yes, sir. atoms present in the given molecular compound is known as एटॉमिसिटी। Atomicity. Atomicity. एटॉमिसिटी का मतलब ही हुआ कि किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। Present. ये मैटर नहीं करता है कि वो सेम है कि डिफरेंट है कि कैसे हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट है, बस इतने से ही मतलब है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट देयर। क्लियर। Present. तो एटॉमिसिटी Yes. मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। यानी जो एटॉमिसिटी होगी उतना ही मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, नंबर आएगा। मॉलिक्यूल का नंबर मींस उतना ही रूप में उसको कहोगे। जैसे अगर O3 है, एटॉमिसिटी इसकी क्या हो गई, 3। 3. एटॉमिसिटी 3 हो गई तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, Triatomic. नहीं। अगर हम H2SO4 कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा, 7 होगा। ये कैसा होगा, हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, है कि नहीं। 7 के लिए याद होगा हेप्टा वर्ड यूज करते थे, है Heptatomic. ना बेटा। इस तरह से क्या होगा, जितने भी एटम्स होंगे उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। अब समझ में आया?
Yes. Yes, sir. नाउ Yes, सेकंड sir. क्लासिफिकेशन, एक तो एटम के आधार पर था बेटा, सेकंड क्लासिफिकेशन किस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, याद है? और Yes. टाइप्स ऑफ एटम के आधार पर कितने टाइप का था, याद होगा, आपने पढ़ा है? 2 2 types. टाइप्स का। तीन। एक को क्या बोलते थे? 2 types. Homoatomic molecule एंड हेट्रोएटॉमिक Heteroatomic. मॉलिक्यूल। Heteroatomic molecule. याद है बेटा? Yes. Yes. देखो, होमो मीन्स क्या होता है बेटा? Same. सेम, सिमिलर हो, एक ही प्रकार के हो, एक ही Mixture. तरह के हो, ठीक ना? तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? द मॉलिक्यूल व्हिच वन इज फॉर्म्ड बाय सिमिलर एटम्स, या सेम टाइप ऑफ एटम, या सिंगल टाइप ऑफ एटम, कुछ भी कह लो, ऑल आर सही है। ओके, क्या हो Yes. जाएगा बेटा? द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, Similar. सिंगल टाइप ऑफ एटम, कुछ भी कह लो, ऑल आर सही है। ओके, दैट इज ऑल आर करेक्ट। क्लियर? तो द मॉलिक्यूल व्हिच वन इज फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम और सिमिलर एटम और सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? Yes. समझा बेटा? Yes, sir. अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा बोलो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का? O3. यस, O2, NO2, N2, P4, N2, O3, इसके अलावा H2, सोडियम, H2, यस, H2, Cl2. सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, कैल्शियम, आल्सो भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो मोनोएटॉमिक वाले हैं बेटा, ये भी तो मॉलिक्यूल हैं। Yes, sir. आप समझे? इनको भी लिखोगे, आप समझे? ये सभी कैसे हैं? These are the homoatomic molecule। आप समझे बेटा? Yes, कोई दिक्कत? sir. Yes, sir. हेट्रो मीन्स बेटा, No, sir. हेट्रो मीन्स Different. डिफरेंट, यानी अलग अलग। Different. तो क्या बचाओगे? जहाँ सेम टाइप है वहाँ क्या हो जाएगा? Homoatomic. टाइप, या 2 or more than 2 types of atom। तो क्या होगा? The molecules which are formed by 2 or more than 2 types of atom। 2 types of The atoms. molecules which are formed by 2 or more than 2 types of atoms are known as Heteroatomic. atomic molecule। हो जाएगा? Yes, sir. Yes. अच्छा, Yes, इसका sir. एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? Example, sir. बोलो एग्जाम्पल। H2O. HCl. Yes, HCl, CH4, H2O, H2O. H2O, NH3, CO2, CO2. CH4, CH4 कह सकते हो, NaCl. वेरी गुड। यानी किसी को भी आप लिख सकते हो, बट दैट शुड बी फॉर्म्ड बाय एट लीस्ट 2 टाइप्स ऑफ एटम। Two. कम से Yes. कम 2 Two से type of बना atoms. होना चाहिए। आ जाएगा बेटा? कोई दिक्कत? Yes, sir. आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक। sir. अब है थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन किस पर था बेस्ड? ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, ऑन द नहीं बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, बोलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, molecules are of 2 types। One is molecule of, yes, element। अरे भूल रहे हो आप लोग। सेकंड क्या होगा? सर हम तो पढ़ते नहीं है। molecule of, बोलो, molecule of compound। याद आया? मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, किस प्रकार का है, या मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके आधार पर जो है। माइक ऑन ऑफ करो बेटा, सब लोग ऑन कर लेते हो अननेसेसरली।
माइक पहले आप किए रहो, जब पूछें तब आप बताओ, या कुछ पूछना हो तुम्हें तब ऑन किया करो। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है नेचर के आधार पर कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसको कहोगे? द मॉलिक्यूल व्हिच रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वंस अगेन, द मॉलिक्यूल्स व्हिच रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट आर नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। समझा बेटा? ऐसे मॉलिक्यूल जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना? और डेफिनेशन तुम याद करो, एलिमेंट क्या होता है? जो सिमिलर एटम से बना हो, याद आया? Yes, sir. और इसमें सिमिलर एटम से कौन बन रहा है? कैसा मॉलिक्यूल? जो होमो एटॉमिक है, याद आया? होमो एटॉमिक। याद है ना? यस सर, होमो एटॉमिक। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के एग्जांपल कौन होंगे? ऑल द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक ना? Yes, sir. यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, ये एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल तो है बेटा, लेकिन इसके साथ साथ ये एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए these are also be the example of molecule of एलिमेंट। अब समझा बेटा? Element. समझा रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा? तो कंपाउंड की डेफिनेशन याद कर लो, क्या थी? कि दो या दो से अधिक। सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय Two or more than. टू टाइप्स ऑफ एटम। याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. यही चीज किसमें है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है कि नहीं है? है sir. ये भी Yes, प्योर sir, है, है। और ये भी टू या मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम से बने हैं। यानी Yes, अगर sir. हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? द मॉलिक्यूल व्हिच रिप्रेजेंट्स कंपाउंड आर नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ Heteroatomic Molecules सुना? of compound. द मॉलिक्यूल व्हिच रिप्रेजेंट्स Yes, कंपाउंड sir. आर नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। Compound. एग्जांपल, तो ऑल द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. इसमें थोड़ा एक चीज और जान लो बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि all the compounds are molecule, but all the molecules cannot be the compound। Not compound. समझा बेटा? कौन से नहीं होंगे? Yes. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉट द कंपाउंड, है कि नहीं? यस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होंगे, जबकि अदर जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं? कंपाउंड भी हैं। कंपाउंड। समझे? आ जाएगा? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, सबको आ sir. गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now, next topic. Now, next one is there कि एटम में और आगे बढ़ते हैं। तो एटम में हमने सिंबल उसका पढ़ लिया। नाउ एटॉमिक मास यूनिट, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? AMUR, U ओनली। U मींस यूनिफाइड वैल्यू, IUPAC ने दिया था, Unified. याद है ना? तो बेटा Yes, ये sir. एटम का सिंबल हो गया। एटम के बारे में धीरे धीरे डिस्कवरी होने लगी, एटम के कैरेक्टर के बारे में जाना गया। तो ये आया कि एटम का मास कितना है, एटम के मास को हम कैसे कैलकुलेट करें, एटम के मास को कैसे डिटरमिन किया जाए कि किसी एटम का मास कितना है। एटम के मास को डिटरमिन करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास AMU. यूनिट जो है, किसी को याद है बेटा? बोलो Yes, sir. 9th में। बोलो, याद हो तो बताओ। 9th में तो दिया है बेटा। सर, जिस यूनिट से एटम के मास को मेजर किया जाता है। नो, एनी अदर?
और किसी को याद है बेटा? 12 carbon atoms 1/12 of a carbon atom, sir. हाँ थोड़ा और बोलो यार, आधा determined बोल by के चुप हो 12. गए। बोलो। Sir, 1 unit is the mass exactly equal to 1/12 mass of the carbon 12 atoms. ठीक, थोड़ा इसको और प्रॉपर मैनर में कहो, ठीक ना, एकदम हो जाएगा। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, ओके, इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ देखो बेटा, ऐसे समझ लो कि जैसे ये कार्बन एटम है, ठीक ना, इस कार्बन एटम के क्या कर दो, 12 पार्ट कर दो, Divide. ठीक ना। ज्यादा हो अगर गया. हम इसके ज्यादा हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 मान लो 12, ठीक ना। ये कार्बन है जिसके वीडियो दिख नहीं रहा है. वीडियो नहीं जा रहा है, क्लियर नहीं आ रही क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर। क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ तो क्लियर है बेटा, वहाँ नेटवर्क को दिक्कत है क्या? सभी का बेटा वीडियो नहीं दिख रहा है सभी को? दिख रहा है पर क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है. बोर्ड का क्लियर नहीं हो रहा था, बोर्ड पे। बार सभी लोग क्यों बोलने लगते हैं एक साथ? तो एक को तो प्रॉब्लम ही है. ठीक, इसमें बेटा किसी को दिख रहा है क्लियर कि नहीं, ये बताओ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है ना? देखो यस सर, जैसे दिख मान रहा लो है। कि थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। कार्बन के आपने बेटा क्या किया, 12 पार्ट कर दिया। सर बस थोड़ा बड़ा लिखा कर दिए। ठीक ठीक, यस सर. 10 यस सर. and 12 part, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, ठीक ना। ये आपका बेटा कार्बन एटम है, और अब तो दिख रहा है साहब, तो इसके 12 पार्ट हमने यस दिया। सर, यस सर, यस सर। इसका जो बेटा 1 पार्ट है, दैट इज 1/12। इसी 1/12 पार्ट का जो मास होगा, इसी को क्या बोलते हैं, 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब समझना, ऑफ यूनिट. 1/12 पार्ट को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी इसका मतलब समझ लो कि जैसे एक मान लीजिए कि आपने वेट करने के लिए क्या लिया, मान लो कि तराजू बोलते हो ना गांव की भाषा में, उसमें एक भाग में, एक साइड में क्या किया, 1/12 पार्ट कार्बन का रख दिया, और दूसरे साइड में हाइड्रोजन को रखा। तो हाइड्रोजन का मास कितना आता है, 1, है ना। यस हाइड्रोजन सर। का मास 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक साइड में हाइड्रोजन को रख दें और एक साइड में 1/12 पार्ट को, तो दोनों का वेट क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा। अब समझे? यस सर, आ गया। अगर ऑक्सीजन को रखोगे तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, है ना। 16। यस इसका सर। मतलब क्या हुआ कि द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स heavier than 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। होगा कि नहीं होगा, ये सुना? जैसे नो चलता सर। है। सुनो, ऑक्सीजन का मास 16 आ रहा है, तो 16 का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 ऑक्सीजन एटम है तो दिस वन इज 16 टाइम्स मोर heavier than 1/12 पार्ट। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, यस सर। ऑक्सीजन का मास अगर 16 है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/12 पार्ट का 16 टाइम्स heavier है, भारी है उससे। यस. हाँ. अरे जैसे 1 kg को यूनिट मान लो बेटा, तो 5 kg का मतलब क्या हुआ कि दैट मैटर इज 5 टाइम्स heavier than 1 kg। होगा कि नहीं होगा? यस समझ रहे हो? इसी तरह अगर 1/12 पार्ट कार्बन का 1 AMU के बराबर है,
तो किसी एटम का मास अगर 16 AMU आता है तो द वेट ऑफ दैट एटम इज 16 टाइम्स heavier than 1/12 part of carbon 12 isotope. होगा कि नहीं होगा? सर आपने आइसोटोप वर्ड का यूज कर दिया है। पहले इतना समझ लो तो आइसोटोप बता रहे हैं। इतना हुआ? कार्बन 12 एटम मान लो, यस सर। तब हम आइसोटोप बताएंगे अभी आपको। मान लो कार्बन 12 एटम से ही इतना ये पार्ट है, ठीक ना? तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो है, अगर सोडियम का मास हम 23 कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सोडियम एटम का वेट 1/12 से कितना होगा? 23 टाइम्स 23 बिगर टाइम्स होगा। heavier होगा। अब समय है? यस सर। Yes. यस सर। यानी कि बेटा एटम के मास को हम